हेलो, आप किधर हैं? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इधर है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हल्का सा जान है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान से। कराए कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। जब 4 वर्ष के लिए 7.5 वर्ष का लेते हैं तो उस बंदा ने निवेश किया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए करता होता है तो मेरे भाई 375 रुपया अधिक उसे मिलता है या प्राप्त होता है। तो आराम में निवेश की गई राशि बताइए। आराम में निवेश की गई राशि जानते हैं क्या होता है? जो हमेशा मूलधन होता है। अब मूलधन हमेशा मेरे दोस्त 100% के बराबर होता है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा 100% के बराबर होता है। अब बंदा निवेश कर रहा है, पहला स्टेप में निवेश कर रहा है कितना? तो 4 वर्ष 7.5% से। की बात तो ध्यान रखो। अगर ये 5 वर्ष के लिए निवेश करता है यानी कि 5 वर्ष 7.5% से, तो मेरे दोस्त यहां कराए कि 375 रुपया अधिक मिलता है। इसका मतलब बीच का डिफरेंस होगा मेरे दोस्त कितना? 375 रुपया होता है। बात ये आता है जनाब, ये बात तो ध्यान रखिए। हम यहां से करेंगे क्या ना कि 75 पर 7.5 हम कॉमन ले लेते हैं। 7.5% कॉमन लेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बंदा 375 के बराबर होगा। यानी कि हम यहां जो आया ना 7.5% बराबर 375 हो जाएगा बोस। 1% का मान निकाला जाए तो 1% का मान निकालेंगे तो 375 बटे मेरे दो 7 पॉइंट कितना? तो 5। बात ये आता है हमको निकालना है कितना मालूम है? 100% का वैल्यू। इसलिए मेरे दोस्त हम यहां से क्या करेंगे कि 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा बोस। तो 100 से गुना करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो होगा ना 375 अपॉन में 7.5 गुने मेरे दोस्त कितना हो जाएंगे? 100। बात ये आता है इसको काटा जाए, ये कटेगा, दशमलव हटेगा तो ऊपर में 1 जीरो और लगेगा। 25 या 75 होगा बोस। 25 400 40 मराती कटेगा, इसको काटेंगे 1 मराती। 6 दूना 3 दूना 6 होगा। 5 या 15 125 गुने 40 करना होगा। आपको पता है कि 125 गुने 40 करेंगे, हालांकि 125 गुने 4 करते हैं ना तो 500 आता है। इसका मतलब 1 जीरो और बच जाएगा मेरे दोस्त 500 पे, यानी कि 5000 आ जाएगा। तो ये हमारा आया जानते हैं कितना? 100% का वैल्यू। 100% का मान होता है क्या मालूम है? मूलधन। ये बात को ध्यान रखिएगा। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। तो आप लोग बारीकी ढंग से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, आज इतना ही।